श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के 5वें जत्थे ने आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच में कश्मीर की ओर प्रस्थान किया। आधार शिविर से 7,200 शिव भक्त 307 छोटी और बड़ी गाड़ियों में पहलगाम और बालटाल स्थित आधार शिविर से रवाना हुए और ये कश्मीर घाटी की ओर रवाना हुए। और ये सभी जो है वो अगर कल बात की जाए यानी कि सोमवार मंडे को पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। आधार शिविर भगवान शिव के जयकारों से गूंजता रहा और श्रद्धालुओं में इस पावन यात्रा को लेकर उत्साह भी चरम पर देखा गया। हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमें सबसे ज़्यादा खुशी हमारी इंडियन आर्मी पे भी खुशी है जो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में हम जा रहे हैं। हमें गर्व की बात है और अब अपना इंद्र देवता भी खुश हो गया, बारिश भी आने लगी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था ज़बरदस्त है, एक नंबर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। सिक्योरिटी पर्पज़ के मामले में या खान पीन के मामले में या रहन सहन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। फुल 100 का 100 बिल्कुल। आप ये चीज़ सरासर गलत कह रहे हो। डर भय की तो हमारे भारत देश के अंदर ऐसे किसी नागरिक के अंदर डर नहीं है। हमें गर्व है हमारे फौजियों पे, हमें इतना गर्व है कि वो हमारी इतनी आपकी जान की बाजी लगाकर हमारी सिक्योरिटी करते हैं। हमें बहुत ज्यादा गर्व है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर नाम की हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम तो कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान वाले को कह रहे हैं कि आप जितने भी ज्यादा हो सके हमें आना है और इनको दिखाना है कि हम किसी से नहीं डरते हैं। हमने अपनी यात्रा सफलपूर्ण अपना सही निभानी है। मतलब मैं अब तक 5 बार आ चुका हूँ। मैं हमेशा बालटाल से यात्रा करी है। फर्स्ट टाइम मैं पहलगाम से इसलिए आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मेरी गुड़िया आ रही है, मेरी वाइफ आ रही है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम किसी से नहीं डरते हैं। जितना आप हमें डराओगे हम उतना ही ज्यादा आएंगे। सब हिंदुस्तानी एक है और जितनी सुविधा हमें अब की बार देख रही है। आप मतलब मैं कह रहा हूँ 2011 में 10 में ऐसी हमें आज तक सुविधा नहीं दिखी थी। मैं 2010 या 11 से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन अब हम बेफिक्र हो गए, हमें किसी चीज का डर नहीं है। हम ये मैसेज आते हैं हर हालत में आना चाहिए। अगर हम ऐसे घर बैठे रहेंगे, इनके डर के मारे आएंगे तो वो जीत गए। फिर तो हम ये नहीं चाहते कि वो जीत गए। हमें उनका मकसद पूरा नहीं होने देना है। हमें बल्कि अगर 2 की जगह हम तो कह रहे हैं अगर आप 2 आते अपने 4 बच्चों को भी लेके आओ साथ में, ये दिखाओ कि हम आएंगे। जितना तुम डराओगे हम नहीं डरेंगे बिल्कुल। पहलगाम हमले में जो उन्होंने अटैक किया था उसका प्रत्युत्तर है, उसका प्रतिशोध है। उन्होंने जो एक हमारे धर्म के विरुद्ध में जो किया है, धर्म को एक दिखा के किया है, उसके विरुद्ध में हमने पूरे देश से, हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, जनपद जालौन से। बट जो हमारे यहाँ हम भी पहली बार आए हुए हैं, लेकिन जो जोश है इसलिए और है कि हमें उनको उत्तर देना। जो हमारे है जो हिंदू भाई, सनातन भाई, जिन्होंने आतंकियों ने जिस तरीके से घटना की थी, उसके प्रत्युत्तर में हम ये पूरे देश से एकजुट होकर आवाज दे रहे हैं कि उनके प्रति श्रद्धांजलि की यदि उनके साथ ऐसा हुआ है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम चुप नहीं बैठे, ना हमारे नेता जो है मोदी जी बैठे, ना वो चुप बैठा है। हम लोग आज पूरे देश एक साथ होकर उनको करारा जवाब देंगे और इसी के प्रत्युत्तर में हम लोग जा रहे हैं सब। पहले हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने किया, सिंदूर उसी के प्रत्युत्तर में दिया गया है और ये पूरे देश को एकजुट करने के लिए दिया। एक देश के अंदर एक संदेश गया है, उसी संदेश का प्रतिफल है कि आज जो खरोश से पूरा है, जो उसी जगह पहलगाम होके जा रहे हैं, जिस पहलगाम में निहत्थे लोगों के साथ, जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वो बुलाते हैं कि कश्मीर की है जो व्यापार, उनकी रोजी रोटी हमसे चलती है, किंतु जो उन्होंने किया था, घृणित कार्य किया था, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं कि तुमने निहत्थों के साथ किया है। अब आके अगर हो तो मारो सीने की, ये सारे सीने खुले हुए हैं। बम बम बोले। सबसे पहले गुलिस्तान चैनल वाले को भोलेनाथ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो इस वक्त सुबह 4 बजे कवरेज करने अभी जो जम्मू में कवरेज कर रही है, भोलेनाथ के भक्तों का हौसला बढ़ा रही है। और हम जो अब हमारे साथ जो जत्था आया पंजाब से, हम आए हैं और हम 5 लोग हैं जो अभी भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहलगाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। और काफ़ी प्रबंध है जो जिला प्रशासन जम्मू की तरफ से बहुत अच्छे प्रबंध जो किए गए हैं। उधर JNK पुलिस और हमारी जो फौज है, CRPF, BSF, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी ठंड में और बारिश में जो सभी लोगों को बधाई का पात्र और हौसला बढ़ा रही है जो यात्री बाहर से आ रहे हैं। बहुत अच्छी सुरक्षा है। BSF, CRPF
हर जो चप्पे चप्पे पर अपना पहरा दे रही है और J&K पुलिस भी बहुत बढ़िया जो साथ निभा रही है और सबसे बड़ा प्रशासन, जिला प्रशासन का बहुत बढ़िया प्रबंध है जो देखने को मिल रहा है। पहलगाम की जो घटना बहुत निंदनीय है, उसकी कड़ी शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो देखा जाए तो कोई कायरों का काम है, कोई हौसले वालों का काम नहीं है कि जो पहलगाम में अटैक किया और वो भी एक यात्रियों पर, टूरिस्ट पर करना है तो अटैक बहादुरों पे करो, फिर पता चलता है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। क्योंकि बॉर्डर पे भी हमारे फौजा हर वक्त इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और पाकिस्तान हमेशा ही गंदी कार्य हरकतें करता रहता है और हमेशा ही उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता रहता है और हमेशा ही उसको मिलता रहेगा। करारा जवाब यही है कि शिव भक्तों में कभी भी है जो हौसला नहीं टूटेगा, पाए कोई भी आंधी आए, शिव भक्त हमेशा ही डट कट के आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, हमको बड़ा उत्साह है लोगों को। और ये साल में हमारा जब यात्रा आती है तो बहुत लोगों का मन अच्छा बढ़ता है, खुशी का दौर है और हर बंदे को इच्छा होती है कि हम यात्रा करें। और बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरत से लेकर बूढ़ों तक इस यात्रा में बड़े लोग बाहर से आते हैं। उड़ीसा, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो इधर जम्मू कश्मीर में नहीं लोग आते हैं। और हमें बड़ी खुशी हुई कि अमरनाथ हमारे इधर जम्मू कश्मीर में यात्रा है और इससे भी बढ़िया यात्रा हर साल हो। व्यवस्था बहुत अच्छी है सर, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। मतलब म्यूनसिपैलिटी की तरफ से भी अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की तरफ से भी अच्छी व्यवस्था है और जो ट्रैफिक पुलिस है इनका कॉपरेट ज़्यादा है क्योंकि गाड़ियों का बड़ा जमावड़ा होता है, गाड़ियाँ बड़े हिसाब से लगानी पड़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो अब मेरे ये दोस्त आए हैं दिल्ली से, ये दो दोस्त मेरे दिल्ली से हैं, इन्होंने कहा भैया हम आपके साथ जाना है। मैं अभी 13वीं बार जा रहा हूँ, 12 बार होके आया हूँ, तो इनको भी बड़ा अच्छा लगा। सर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। ये नहीं कह सकते, रोड जो पहले हम जाते थे बिल्कुल सिंगल रास्ता होता था, अब बहुत अच्छा खुला रोड बन गया है। समय बच गया क्योंकि जो घोड़े थे, खचरे थे, वो इंसान ही चल पाता था। अब घोड़े खचरे एक साइड चलेंगे, इंसान एक साइड चलेगा। नहीं तो पहले घोड़े खचर वाले एकदम पैदल चलने वाले को रास्ता नहीं मिलता था। तो अब गवर्नमेंट ने इतना किया कि तो उसको रास्ते को खुला कर दिया है। अच्छी व्यवस्था है, जाने की आने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हम यही कहेंगे आप आओ हमारे जम्मू कश्मीर में, आओ शिव खोड़ी देखो, अमरनाथ यात्रा देखो, वैष्णो देवी देखो, बड़े अच्छे तीर्थ धाम है हमारे जम्मू कश्मीर में। अपने सुध महादेव चले जाओ, फिर अपने नथा टॉप चले जाओ, बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है। मतलब लोगों का और उत्साह बढ़ा है कि शहीद तो एक दिन मरना है, पर यह है कि उन्होंने कातलाना हमला किया, जो वो काफर वाला हमला किया, ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। बाकी और ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं क्योंकि मन में उनके विश्वास है, श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ ही इंसान पहुंचता है। अब मुझे 13 साल हो गए लगातार जाते हुए, तो मन की श्रद्धा है ना, तो वो भोले बाबा ही हमें पहुंचाते हैं। हम अपने बहादुरी नहीं करते, पर वो ही पहुंचाते हैं, वो ही हमें। हर हर महादेव। हम लोग को यहाँ है बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग जो है जितने भी आदमी आए हैं सब भी बहुत खुश हैं, बहुत ही उत्साह पूर्वक हम लोग बाबा बर्फानी के पास अब पहुँचने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है अभी तक, बहुत अच्छा है। यहाँ का व्यवस्था भी बहुत सुंदर है और बाबा बर्फानी सभी का मनोकामना पूर्ण करे। कौन से रूट से जा रहे हैं आप? हम लोग पहल गांव से जा रहे हैं, इसलिए हमारे मोदी जी और सरकार का जो इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग बेधड़क वहां पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के पास। कोई परेशानी नहीं है। बम बम भोले, बम बम भोले। इंडियन आर्मी के चलते हम लोग सुरक्षा पूरा महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारे ऊपर इंडियन आर्मी का हाथ रहेगा हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पहलगाम अटैक हो, जम्मू अटैक हो, कुछ भी हो, हम लोग आते रहेंगे सब साल बाबा बर्फानी के दरबार में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हर हर महादेव। बहुत व्यवस्था है, सुरक्षा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भय नहीं। आराम से आइए, सब लोग यात्रा कीजिए और वापस अपना घर। उन लोगों जितने ज्यादा लोग दर्शन करेंगे, ये आतंकवादी का जवाब ही होगा। ये आतंकवादी अपने घर में घुस के बैठेंगे। अगर हम लोग यात्रा पर आएंगे, ये आतंकवादी अपने घर में घुस के बैठे।